हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 उन चैलेंजेस की या 5 उन चुनौतियों की जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है पोर्टुगल में सेटल होने के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं पोर्टुगल में सेटल होने का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो 5 चैलेंजेस हैं ये डिफ़ाइन किए हैं मैंने अपनी रिसर्च के बेसिस से। मैं पोर्टुगल कई बार जा चुका हूँ, मेरे पोर्टुगल पे कई वीडियोस हैं। इसके अलावा जो हमें फीडबैक मिलता है हमारे क्लाइंट से और ऐसे लोगों से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या पोर्टुगल में बसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 5 चैलेंजेस हैं ये क्या क्या है, पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जॉब्स बहुत आसानी से नहीं मिलने वाले हैं पोर्टुगल में। दूसरा चैलेंज है एकोमोडेशन का। तीसरा जो चैलेंज आता है वो है लैंग्वेज का। इसके अलावा जो चैलेंज आता है वो है बैंकिंग का। बहुत मेजर चैलेंज नहीं है। इसके अलावा एक और चैलेंज आता है, खासकर अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो है स्कूलिंग का। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे बताते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं लाइव भी बहुत सारे करता हूँ। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पोर्टुगल में जब आप सेटल होते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। देखिए, अभी हुआ क्या, मैं शुरुआत करूँगा एक स्टोरी से। आज से करीब 8-10 महीने पहले मुझे एक फ़ोन आया और जहाँ पे एक मुझे इंडिविजुअल ने बताया जो हरियाणा से थे कि उनसे एजेंट ने 10 लाख रुपए लिए, मतलब इस इंडिविजुअल को किसी तरह से पोर्टुगल पहुँचाने के, लेकिन अब इनके यहाँ नौकरी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन पहले मुझे एक और मैसेज आया कि जी मैं पोर्टुगल में हूँ, आप मुझे वेबसाइट्स बताइए जिनके थ्रू जॉब्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब्स इन पोर्टुगल की। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन वेबसाइट्स के बारे में जिनके थ्रू आप पोर्टुगल में जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, पोर्टुगल में जॉब्स हैं क्योंकि पोर्टुगल की पॉपुलेशन घट रही है। इनफैक्ट सन 2011 से 21 के बीच में 2% पॉपुलेशन कम हुई और बहुत सारे पोर्टुगीज़ और ऐसी कंट्रीज़ ईयू की जहाँ पे इनकम लेवल्स हाई है, फॉर एग्जांपल लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ चले जाते हैं। इसलिए पोर्टुगल में गैप क्रिएट होता है मैन पावर का। अभी जब मैं लिस्बन गया तो मैंने देखा बहुत सारे इंडियंस, बांग्लादेशी जो फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। इसके अलावा आईटी में बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं, रेस्टोरेंट्स हैं लोगों के। तो अब बात हम वापस करते हैं जॉब्स की। जॉब्स बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जब आप इनफैक्ट प्रोसेस में होते हैं टूरिस्ट वीज़ा से टीआरसी को कन्वर्ट करने में, तो भी जॉब्स मिलने में आपको दिक्कत आती है। तो मैं आपको थोड़ी सी वेबसाइट्स बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं जॉब्स के लिए। इंडीड, आप इस बारे में जानते होंगे, आप स्क्रीन पे भी वेबसाइट्स को देख सकते हैं। लर्न फॉर गुड, ये दूसरी वेबसाइट है। तीसरी वेबसाइट है सैपो इम्प्रेगो, ये भी वेबसाइट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देन है नेट इम्प्रेगोस, हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही ढंग से ना कर रहा हूँ। इसके बाद है इम्प्रेगोस ऑनलाइन। और अगर आप लिंक्डइन भी आप चेक करिएगा। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के लिए देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा जॉब्स इन लिस्बन और नेक्स्ट लिस्बन, ये भी वेबसाइट्स हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे जॉब एजेंसीज़ भी हैं और जिसको आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं लिस्बन में चल रहा था तो मुझे कुछ जॉब एजेंसीज़ भी दिखी। अब पोर्टुगल में जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो बेसिकली आईटी में है, आईटी एनेबल्ड इंडस्ट्री में है, कंस्ट्रक्शन में है, फूड डिलीवरी में है। अगर आप पैरामेडिक हैं तो आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो है भाषा का, जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, लैंग्वेज। देखिए, पोर्टुगल कभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा, तो पोर्टुगल की मेन भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, पोर्तुगीज़ है। हाँ, यंग लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन अगर आप पोर्टुगल में जॉब्स देख रहे हैं, आईटी में हैं आप, तो बिना मतलब पोर्तुगीज़ के काम चल जाएगा, या आप बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी में हैं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिकली एक नॉर्मल जॉब चाह रहे हैं तो आपको पोर्तुगीज़ आनी चाहिए, क्योंकि कल को आपको वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी पोर्तुगीज़ की जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरी जो मेजर चैलेंज आता है वो मैंने बताया कि लैंग्वेज है। इनफैक्ट जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको A2 लेवल की पोर्तुगीज़ आनी चाहिए।
अब एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो है एकोमोडेशन का। देखिए, लिस्बन में और पोर्टुगल के और शहरों में एकोमोडेशन महंगी है, शहरों में महंगी है। तो एक वेबसाइट है जिसको बोला जाता है idealista.pt, मैं इसकी वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब आप पोर्टुगल जाने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा ये रहेगा कि आप पहले ही idealista.pt के इंग्लिश उसमें वर्जन में आप जो वहाँ पे एकोमोडेशन है वो देखना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट जब मुझे किसी के लिए एकोमोडेशन देखनी थी तो मैं पोर्तुगीज़ जानता नहीं, तो हमने जो मेरा एक पोर्तुगीज़ एसोसिएट है उसकी हेल्प ली, उसने बात की, नेगोशिएट किया, तो उसके बेसिस पे हम अपने क्लाइंट के लिए घर ढूंढ पाए अच्छे रेट पे, क्योंकि उसको करीब 2 हफ्ते हो गए थे होटल में रहते हुए और घर नहीं मिल रहा था। तो ये भी एकोमोडेशन आप कहाँ रहेंगे ये भी प्लान करना जरूरी है, क्योंकि एकोमोडेशन अपने आप में चैलेंज है। तो अभी तक हम 3 चैलेंजेस की बात कर चुके हैं, जॉब्स, लैंग्वेज और एकोमोडेशन। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस की, ये जो हमारा मतलब वीज़ा और मास्टर कार्ड होता है जो इंडिया से जारी होता है, ये बहुत सारे ATMs में नहीं चलेगा। तो जब आप पोर्टुगल जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ कैश रखिए, करीब 1000 यूरो, मतलब आपके बैंक अकाउंट खुलने से पहले। और दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत हाई हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं पोर्टुगल में था पिछले महीने तो यूरो चल रहा था 86-87 का, लेकिन जब हम विड्रॉ करते थे अपने इंडियन बैंक के ATM से तो वो कॉस्ट करता था 97 रुपीज़। तो आप लगा लो 100 यूरो आप निकाल रहे हैं तो आपको 1000 यूरो तो बैंक को देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने 1000 यूरो निकाले तो 10,000, और आमतौर पे आप 250-300 यूरो एक बार में निकाल सकते हैं विद नॉर्मल ATM कार्ड्स फ्रॉम इंडिया। तो इसलिए एक और चीज़ इस पर मैं अलग से बात करूँगा, आप टैक्स नंबर पहले ही ले लीजिए ताकि आप बैंक अकाउंट खोल सकें और ये दिक्कत ना आए आपको बार बार इंडियन जो ATM कार्ड है उसे विड्रॉ करने की। इसके अलावा हुआ क्या, एक हम रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे हमारे पास कैश नहीं था, तो उसने कहा कि भाई हम ना पोर्तुगीज़ कार्ड ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, डेबिट कार्ड। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। कई जगह एक्सेप्ट होते हैं इंटरनेशनल वीज़ा और मास्टर कार्ड, बट ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। अब एक और जो मेजर चैलेंज आता है बैंकिंग के अलावा वो है बच्चों की स्कूलिंग। अब देखिए, पोर्टुगल में जो स्कूल सेशन है वो शुरू होता है सितंबर टू जून स्कूल सेशन होता है, और पोर्टुगल में एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। तो ये भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा। बेसिकली स्कूल एजुकेशन इज़ फ्री, और अगर इंटरनेशनल स्कूल में अगर आप चाहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े तो फ़ीस ज़्यादा है। आप लगा लीजिए कि आप 10 से 12-14 लाख रुपए तक आपको देने पड़ सकते हैं इंटरनेशनल स्कूल में। प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी जो भाषा है वो पोर्तुगीज़ है। इसके अलावा अभी क्या है, पोर्टुगल में कुछ बायलिंगुअल स्कूल्स भी शुरू हो रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई पोर्तुगीज़ और अंग्रेज़ी में होती है। तो ये भी देखिए कि क्या आपके जिस एरिया में आप सेटल होने का प्लान कर रहे हैं क्या एक बायलिंगुअल स्कूल है। अब इनफैक्ट मेरे बेटे ने खुद हंगेरी में एक बायलिंगुअल स्कूल में पढ़ा है। तो यूरोप में बहुत जगह बायलिंगुअल स्कूल्स हैं, इंडिया में भी बायलिंगुअल स्कूल्स हैं। जैसे अगर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो सोशल साइंस बहुत सारे लोग हिंदी में पढ़ते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट अंग्रेज़ी में होते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, आपके बच्चे को पोर्तुगीज़ सीखनी चाहिए ताकि वो इंटीग्रेट हो सके सोसाइटी के साथ। तो ये 5 मेजर चैलेंजेस हैं। बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ है आपको हेल्प करना, प्रिपेयर करने में। अगर आपके कोई और सवाल हैं पोर्टुगल के बारे में तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। आप मेरे साथ एक इंडिविजुअल कंसल्टेंसी सेशन ले सकते हैं, और जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपके और सवालों के, आपके स्पेसिफिक केस के अनुसार उनका आंसर दे सकूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।